चलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो आज तो सीखेंगे आबाऊ प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखा जाए तो जो केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसका जो विन्यास इलेक्ट्रॉनों का वितरण परमाणु का हो गया। गुड इवनिंग सभी लोगों को मेरा। आज हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, उसकी संयोजकता कितनी है, कैसे वो संयोग करेगा, ये तमाम सारी जानकारियाँ जो होती है वो हमको आबाऊ प्रिंसिपल से देखने को मिलती है। तो अगर मैं बात करूँ आबाऊ प्रिंसिपल यानी आबाऊ नियम क्या होता है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए आप बाऊ ला, यह कोई वैज्ञानिक नहीं है, आबाऊ शब्द है, बल्कि क्या है, यह एक जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का यह एक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप इसका मतलब होता है रचना या निर्माण करना। क्या होता है, रचना करना या फिर जो है इसका निर्माण करना होता है आबाऊ। तो आबाऊ रचना या निर्माण करना, यह एक जर्मन भाषा का मुहावरा होता है। अगर हम बात करें ये सिद्धांत क्या कहता है, जो आबाऊ सिद्धांत है यानी जो मुहावरा है जिसका अर्थ हमने बताया रचना या निर्माण करना होता है, इसका अगर हम केमिस्ट्री में प्रयोग करें तो केमिस्ट्री में अगर देखा जाए जो ऑर्बिटल्स होती हैं, ऑर्बिटल मतलब कक्षाएं, ये जो कक्षाएं होती हैं, आपको कक्षाएं बताई गई 4 प्रकार की होती है, एस पी डी एफ। तो ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे, कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, इनके बारे में हमको कौन बताएगा, आबाऊ बताएगा। कौन बताएगा, आबाऊ बताएगा। तो अब ये आबाऊ देखा जा है क्या, तो अगर हम आबाऊ सिद्धांत की बात करें, किसकी बात करें, आबाऊ सिद्धांत की बात करें, तो आबाऊ सिद्धांत में हम देखेंगे अगर हम आबाऊ सिद्धांत की बात करें तो आबाऊ सिद्धांत का मतलब होता है रचना या निर्माण करना। तो इलेक्ट्रॉनों को कैसे निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का भी जो वितरण होगा उसको हम देखेंगे आबाऊ सिद्धांत से। तो आबाऊ सिद्धांत 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d और 7s 7p। इसके बाद 8s, ये ऑर्बिटल है। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करेंगे उसको देखा जाए, तो इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा। ठीक, पहले हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। इस तरीके से
जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा भरा जाता है। तो ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा। फिर 1s के बाद कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, 2p में जाएगा। 2p से कहाँ जाएगा, 3s। उसके बाद 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p और 7s। उसके बाद 5f, 6d, 7p, 8s। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इसी पर भरा जाता है, मतलब इसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं जो एनर्जी लेवल हमारा होता है। एनर्जी लेवल कैसे चलेगा, पहले हम किसको फिलअप करेंगे, 1s को करेंगे। पहले हम फिलअप किसको करेंगे, 1s। उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d। तो जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हुए गया है, यहाँ देखिए जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1s से जा रहा है, 1s से 2s में जा रहा है, 2s से 2p में जा रहा है, फिर 3s में जा रहा है, 3p में जा रहा है, 4s में जा रहा है, 3d। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन को इसमें दिखाना होता है, मतलब हमारी नेक्स्ट कक्षाएं आती हैं। तो अगर हम और देखें आगे तो इसमें आपको जैसे s ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो। p ऑर्बिटल की बात करें तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल की बात करें तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f ऑर्बिटल की बात करें तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें जो है, जो ये हमारा सबसेल है, इस सबसेल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है उसको देखा जाए। तो अगला हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए जिसमें सोडियम दिखाना है। सोडियम दिखाना है तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, पहले हम किस में भरेंगे, पहले हमारा 1s चलेगा। चलिए भैया 1s हो गया। उसके बाद 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर। चलिए एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था, तो एग्जाम्पल जैसे हम सोडियम परमाणु लेते हैं, कौन सा लेते हैं, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब हम आबाउ जो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका हमने अर्थ बताया रचना या निर्माण करना, उसको अगर देखा जाए तो उसमें पहली जो कक्षा आती है वो 1s आती है। कौन सी आती है, 1s। तो 1s में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 2s। तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, 2p आएगा। p में कितना डालेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो उसको किस में फिलअप करेंगे, 1s में, 3s1। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि ये जो हमने 11 एटॉमिक नंबर था, इलेक्ट्रॉन था, उसको हमने सब सेल यानी s p d f में हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी। इसी प्रकार आप जितने भी एटम हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने एक चीज़ और आपको बताया कि जो आबाउ नियम है, इस नियम के आधार पर आप क्या कर सकते हैं कि उसका पीरियाडिक टेबल में स्थान क्या है, वर्ग क्या है और उसके साथ साथ उसकी संयोजकता क्या है, इन सभी का आप प्रिडिक्शन यहीं से कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका आया 3s1 बाहरी कक्षा। तो जो 3s1 है, 3s1, तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताते हैं कि हम किस वर्ग में हैं, और ये जो बताता है ये बताता है हमारा आवर्त। क्या बताता है, आवर्त। क्योंकि आपको जब पीरियाडिक टेबल बताया गया हो कक्षा 10 में, तो उसमें आपको बताया गया कि हम जो पीरियाडिक टेबल है उसमें जो खड़ी लाइनें होती हैं अर्थात जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं उसको हम वर्ग कहते हैं, और जो पट लाइनें होती हैं उसको हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।